बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, ग्रेगरी सीरीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ 7/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 19/5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 31/9 इंटू 11 इंटू 13 प्लस एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज़ के जनरल टर्म निकालेंगे, यानी एन टर्म निकालेंगे, क्योंकि इस फार्म में जो है वो सीरीज़ को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस टर्म्स को जब हम सिंपल फार्म में बदल देंगे, इसके जनरल टर्म को निकाल के, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ऐसे थर्ड टर्म, जो एन टर्म होगा वो जनरल टर्म होगा, क्योंकि एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, एन की वैल्यू 3 रखेंगे थर्ड टर्म मिल जाएगा। ऐसे वो जनरल टर्म होगा जिससे सारे टर्म हम मिल सकेंगे। तो उस टर्म को हमें पहले निकालना है, उसको सॉल्व करना है। एन की वैल्यू 1 देंगे तो ये टर्म मिलेगा, लेकिन दूसरे फार्म में लिखा होगा जिसको बाद में हमें जोड़ना आसान होगा। इस तरीके सारे टर्म को हम अच्छे से फार्म में लिख लेंगे और उनको जोड़ आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी सीरीज़ मिल जाएगी जिसको हमने जानते होंगे उसका सम क्या होता है। फ़िलहाल अभी इसका सम तो नहीं जानते हैं, तो इस सीरीज़ का हमें जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम देखना है कि जो ऊपर जो सीरीज़ बन रही है उसका जनरल टर्म क्या है। यानी एक सीरीज़, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, यानी हमारी ये सीरीज़ है 7, 19, 31। देख रहे हैं ये AP है, और AP का जो जनरल टर्म होता है वो A प्लस n-1 इंटू D होता है। और क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 12 आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस देखें 12 आ रहा है, 2p है, 12 इक्वल आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यानी जब इक्वल होता है, यानी डिफरेंस जब इक्वल होता है तो AP होती है। तो AP का जनरल टर्म का फार्मूला ये है, A यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है जो कि 7 है, और n-1 इंटू D, डिफरेंस कितना आया था 12 आया था, तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है 12। इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12 का अंदर इंटू होगा n में और इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12n माइनस का 12 और 7 का डिफरेंस 5 होता है, तो 12n-5 हो जाएगी। यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे एंड सो ऑन। लेकिन ऐसे में सारी सीरीज़ के n टर्म निकालना पड़ेंगे। तो दूसरी डिनोमिनेटर में जो सीरीज़ है 1, 5, 9, जो पहले टर्म हैं डिनोमिनेटर के टर्म फैक्टर, उनको यहाँ पर लिख देंगे। और ये सीरीज़ भी देख रहे हैं कि AP है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे 4 आ रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे 4 आ रहा है, यानी D की वैल्यू 4 है। इसका भी जनरल टर्म इसी AP के n जनरल टर्म वाले फार्मूले से, n टर्म वाले फार्मूले से निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होती है A प्लस n-1 इंटू D। तो इसको हम डायरेक्ट भी जनरल टर्म इस सीरीज़ का लिख सकते हैं, ये रफ पे भी कर सकते हैं, फेयर पे भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है और D की वैल्यू इस सीरीज़ के लिए 4 आई थी, तो 4 का अंदर इंटू करेंगे, 4n-4 हो जाएगा। इनका डिफरेंस लेंगे, यानी 4n, 4 और 1 का डिफरेंस 3 हो जाएगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की थी तो माइनस का आ गया। और फिर इसी तरीके से हमारी जो दूसरी सीरीज़ बीच वाली है 3, 7, 11, इस सीरीज़ का n टर्म निकाल लें, यानी 3, 7, 11। ये भी सीरीज़ एक AB है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, और इस सीरीज़ का सम भी इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। तो A प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 4 है, क्योंकि इनका डिफरेंस 4, 4 है। 3 प्लस 4n माइनस का 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4n, और इनका डिफरेंस माइनस का 1 आ गया, यानी 4n-1 आ गया है ये बीच वाली सीरीज़ का nth टर्म। ऐसे अब जो ये लास्ट वाली जो सीरीज़ हैं, यानी 5, 9, 13, इस सीरीज़ का भी nth टर्म हम निकाल लेंगे। यानी 5, 9, 13 का nth टर्म का फार्मूला सभी के लिए एक ही है, यानी A प्लस n-1 इंटू D, डिफरेंस यहाँ पर 4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 4n-4, तो 4n प्लस 1 आ जाएगा ये सीरीज़। अब हम इस पूरी सीरीज़ का जो जनरल टर्म है उसको, यानी जिसे nth टर्म बोलते हैं, Tn से डिनोट करें, तो वो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हर एक सीरीज़ के हमने निकाल लिया n टर्म। तो न्यूमरेटर का जनरल टर्म आया था 12n-5, और डिनोमिनेटर का पहली वाली जो सीरीज़ है उसका टर्म आया था 4n-3, और बीच वाली का आया था 4n, सभी में 4n है, 4n-1, और सबसे लास्ट वाली का आया था 4n प्लस 1। अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में बांट लेना चाहिए, सीरीज से पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि अभी अंदर आप 1 रखेंगे तो हमें जस्ट बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ जाएगा, जो कि भी सीरीज़ है और इसका सम तो मुश्किल पड़ेगा।
तो इसलिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बांट देना पड़ेगा, छोटी छोटी सीरीज़ में बांट देना होगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के रखेंगे यहाँ पर, यानी 12n-5 अपान 4n-3 इंटू 4n-1 इंटू 4n+1 का पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि ये लीनियर हैं सारे फैक्टर्स, तो a अपान कांस्टेंट रहेंगे ऊपर 4n-3 लीनियर होने की वजह से, और दूसरा फैक्टर यहाँ पर 4n-1 ऊपर a के बाद v लिख दीजिए, और a b c की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगी, फाइंड करना होगी। ये फाइंड हो जाएगी तो हम यहाँ पर रख देंगे, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहे हैं। फिलहाल हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को आगे लेके चलना होगा, मीन्स इसी को सॉल्व करना होगा। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि तीनों अलग अलग हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे इससे, तो इन दोनों का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4n-1 और 4n+1 का। ऐसे इसको जब हम डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे तो बीच वाला कैंसिल, इन दोनों का b में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4n-3 और 4n+1 प्लस इसके लिए भी यही होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का ऊपर इंटू हो जाएगा c में, यानी 4n-3 का इंटू हो जाएगा और 4n-1 का इंटू हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये जो हैं दोनों साइड बराबर चल रहे हैं और इनके डिनोमिनेटर तो बिल्कुल एक जैसे आ चुके हैं, एक जैसे होंगे ही। तो अपन जो डिनोमिनेटर है कम्प्लीटली कैंसिल कर दें, दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए, तो न्यूमरेटर के इक्वल होगा, यानी 12n-5 इजिकल टू a, इसको नोट कर दे रहे हैं, 4n-1 और 4n+1 प्लस b इंटू 4n-3 4n+1 प्लस c इंटू 4n-3 इंटू 4n-1। अब इनकी ए बी सी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो देखें, a के नीचे जो है उसको 0 के बराबर रखेंगे, n मिलेगा, वो n की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए तो हमको मिल जाएगा a की वैल्यू। तो इसी तरीके से हम b और c की वैल्यू भी निकालेंगे। फिलहाल इसे इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, एक एक करके हम जैसे a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a के नीचे जितना लिखा है यानी 4n-3 उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो इससे n की वैल्यू जब निकालेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ये रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया पुटिंग, ये वैल्यू 0 रख रहे हैं, यानी n की वैल्यू इतनी रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 12 इंटू n की जगह पर रखना है 3/4, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब राइट हैंड साइड में रख रहे हैं, तो a ही बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अगर हमने n की वैल्यू 3/4 रखी है, इसका मतलब 4n से पहले क्या था, ये 4n की वैल्यू 3 रखी है, तो यहाँ पर 4n की जगह पर 3 रख देंगे, 3-1, यानी 4n की वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है 3 के बराबर है, तो 3 प्लस का 1 आ जाएगा। बाकी 4n के यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 में से 3 माइनस होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 4n की जगह पर चूँकि 3 है, 3 में से 3 माइनस होकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी फैक्टर 0 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू ही आ जाएगी। न्यूमरेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, तो ये 9 में से 5 माइनस होगा, a इंटू ये बचेगा डिफरेंस, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 3 में 1 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, ये वैल्यू 4 की इक्वल आ गई। a इंटू 2 इंटू 4 आ गया, ये 4 से 4 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकालना है, 2 को उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस तरीके से a की वैल्यू तो हमको मिल गई है, और बाकी की वैल्यू भी निकालेंगे इसी तरीके से, हम निकाल के दिखा देते हैं। जैसे b की वैल्यू फाइंड करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में देख ली डिनोमिनेटर में क्या है, इसको 0 के बराबर पुट कर दें, तो पुटिंग 4n-1 बराबर 0, इसका मतलब ये होगा कि 4n को हमें रखना होगा 1 के इक्वल, 1 को ट्रांसपोज कर दिया, और n को क्या रखना होगा, 4 से डिवाइड कर दें, 1/4 रखना होगा। कहाँ रखना है, ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पर 1/4 रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 12n, n की जगह पर 1/4 माइनस का 5 है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में देखिए, पहला फैक्टर जैसे पीछे हमने लॉजिक दिया था कि 4n की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर b की वैल्यू ही बचेगी, और 4n की जगह पर हमें क्या रखना है, अगर n की वैल्यू 1/4 रख रहे हैं, इसका मतलब 4n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 4n की जगह पर
ये यहाँ पर 4n है, 4n यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पर 4, बाकी यहाँ पर 4n की यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और इससे पहले वाला भी ए वाला भी यहाँ पर देखा 4n की 1 रखने 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया। तो इसलिए ये ए और सी वाले 0 हो जाएंगे और बीच वाले जो बचे हैं वही हम लिख रहे हैं। तो ये b इंटू 1 माइनस 3 गया और दूसरा फैक्टर था ये, तो ये 1 प्लस का 1 आ गया। दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट वाला भी 0 के इक्वल है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करना है, 4 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स गया और 3 में से -5 करना है। तो v इंटू ये माइनस का 2 बचेगा, 1 और 3 का डिफरेंस, और ये v प्लस का हो गया 2, ये माइनस का 2 आया। और b इंटू माइनस का 2 इंटू 2, b की वैल्यू निकालना है तो इस -2 को डिवाइड कर देंगे इसको, यानी -2 इंटू 2 को, -2 से -2 ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो v की वैल्यू भी देख रहे हैं कि 1/2 के ही इक्वल आ गई। अब हमें c की वैल्यू और फाइंड करना है इसी प्रोसीजर से, यानी पुट कर देना है उसको 0 के बराबर। जो ये एक मेथड है निकालने का, और भी बहुत से मेथड होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के। तो c के नीचे है 4n + 1, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो 4n + 1 को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से n की यानी 4n की वैल्यू -1 रखेंगे, यानी n की वैल्यू -1/4 रख देंगे। कहाँ रखना है, जैसे इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 12n था, n की जगह पर माइनस का 1/4 है, -5 राइट हैंड साइड में a वाला और b वाला तो 0 हो जाएगा, c वाला ही बचेगा। तो और 4n की जहाँ पर -1 रखना है यहाँ पर। तो 4n की जगह पर -1 रखना है, तो -1 माइनस का 3 और -1 और माइनस का 1 पहले से चल रहा था तो उसको लिख दिया। 4n की जगह पर बस रख दिया हमने माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा 12 3 टाइम्स, और ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 पहले से था ये, और ये 0 है जो 0 ख़त्म हो जाएंगे। और c इंटू ये माइनस का 4 हो जाएगा, -1 -3 माइनस का 4 हो गया, और -1 -2 माइनस का 2 हो गया, -1 -1 माइनस का 2 हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया, दोनों माइनस के हैं। और c इंटू ये भी प्लस के हो जाएंगे, 8 माइनस इंटू प्लस का 8 हो जाएगा। लेकिन c की वैल्यू निकालेंगे तो इस -8 में 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये माइनस पहले है, c की वैल्यू -1 आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन जो हमने डाल रखा था 1 वहाँ पर जाके पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से यानी 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो चल रहा था जनरल टर्म 12n माइनस, यानी ये वैल्यू चल रही थी यानी एक्सप्रेशन की 12n - 5 अपान में 4n माइनस का 3, फिर था 4n - 1 और 4n + 1। तो a की वैल्यू आई थी 1/2, फिर इसके बाद ये वाला फैक्टर लिखा हुआ था 4n - का 3, फिर b की वैल्यू भी 1/2 आई थी और इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये वाला फैक्टर है 4n - 1, और अभी भी लास्ट में वैल्यू आई सी की -1 आई है अपान में 4n + 1। तो 1/2 को यहाँ से हम बाहर ले लेंगे, ये प्लस जो है इस माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस को उठा के यहाँ पर ले आएँ और 1/2 को कॉमन ले लें। 1/2 को बाहर निकाल लिया तो 1 / 4n - का 3 हो गया, और ये प्लस 1 / 4n - का 1। इसमें तो 2 है नहीं तो 2 का इंटू हो जाएगा, यानी माइनस तो ये आ गया और 2 का इंटू हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 × 1 / 4n + 1, इस तरीके से इसको लिख देंगे। इससे हम और चूँकि ये वैल्यू हमने जनरल टर्म लिखी थी इसको हमने tn लिखा था। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू जो भी मिलेगी उसे n = 1 रखने पर जो भी वैल्यू मिलेगी सॉल्व करेंगे तो वो इसके बराबर ही आएगी। n = 2 रखने पर वहाँ ये मिल जाएगा, इस तरीके से सारी टर्म मिल जाएंगे, उन सबको जोड़ना है और जोड़ के वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n = 1 2 3 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले सारे टर्म्स को निकाल लेते हैं। n बराबर यानी जो हम फर्स्ट टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो t1 निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रख दें, हम tn को देख लेंगे पीछे और वहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, यानी जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 रखना है। तो 4n अपान में ये कितना है 4n - 1 है, 1 रखने पर ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू तो आ गई 1/4।
1 आ गई। इसको हमने 1/1 लिख दिया। पीछे आप देख के लिख लीजिएगा, हम अब पेज पर लिखेंगे नहीं, आप समझ लेंगे। फिर अगला टर्म है प्लस का, फिर 1/4n-1 है तो n की जगह 1 रखा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस का है 2/4n+1, n की जगह 1 रखा तो 4 + 1 ये 5 हो गया। तो n बराबर 1 रखा तब इतना आया। n बराबर अब 2 रखेंगे तो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, n बराबर 2 रखने पर 8 में से 2 जाएगा तो ये 5 हो गया। फिर प्लस का 1/, ये 2 रखा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2/, में ये अब 2 रखा है, 8 में 1 जोड़ेगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर हम अगला थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 3 रखेंगे जो जनरल टर्म हमें मिला है वहाँ पर से। तो पहला टर्म ये 1/9 होगा, फिर 1/11 होगा। अब तो सीरियल पता चल गया कैसे आएगा। 2/, एक 2 का डिफरेंस इसमें आ रहा है सभी में, और लास्ट वाला माइनस वो तो है ही, साथ में ऊपर 2 भी लिखना होता है। अब आगे टर्म के सारे टर्म हम लिख सकते हैं, एक्सेट्रा सारे लिख सकते हैं। तो गिवन सीरीज़ का सम हो जाएगा द सम ऑफ गिवन सीरीज़। तो गिवन सीरीज़ का सम हो जाएगा ऐसे ही, जो गिवन सीरीज़ का फर्स्ट टर्म दे रखा था टी ये, तो इसको हम T1 इसका नाम दे दिया है। इसी तरीके से सेकंड टर्म को T2 कह दिया है, थर्ड टर्म को T3 कह दिया है। इसी तरीके से एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। इन वैल्यूज़ को लिख लें। T1 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी, लिखे 1/2, यानी ये 1/1 + 1/3 - 2/5 है। ऐसे 1/2 T2 की वैल्यू लिख रहे हैं 1/5 + 1/7 - 2/9 है। फिर नेक्स्ट टर्म है 1/2 और 1/9 + 1/11 - 2/13 है, प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म ये 1/2 था और 1/9 + 1/11 - 2/13, ये वही टर्म है जो हमने ऊपर लिखे थे, थर्ड टर्म है। और प्लस इस तरीके से फोर्थ टर्म, 5 टर्म और इनफाइनाइट टर्म्स हैं यहाँ पर। 1/2 लेकिन सभी ब्रैकेट्स में से कॉमन है, इसको हम बिल्कुल बाहर लिख लेते हैं और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। और जो ये वैल्यू बची हुई हैं उनको लिख लेते हैं एक छोटे वाले ब्रैकेट में। तो 1/1 तो 1 के इक्वल होता है, + 1/3 - 2/5। फिर 1/2 बाहर निकलने पर ये बचा हुआ है, हम उसको लिख लेंगे, यानी 1/5 + 1/7 - 2/9। इसी तरीके से जब हमने इस 1/2 को बाहर निकाला तो ये बचा, इसको लिख देंगे 1/9 + 1/11 - 2/13, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें, इससे बाहर 1/2 लिखा हुआ है। तो 1/2 ऐसे लिखा रहने दें, नो चेंज। अब हम देख रहे हैं कि 1/5 जिसमें आ रहा है, ये इसका जो लास्ट है उसका पहला है, उनको एक साथ लिख दें। तो 1 + 1/3 और इनको साथ लिख दें, यानी प्लस लगा दें यहाँ पे, लेकिन इस माइनस को इसके साथ में रखें 2/5, या जैसा भी चाहें आप वैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1/7 को लिख दिया और इसका जो लास्ट है उस वाले अगले जो यानी ब्रैकेट है उसके पहले वाले को साथ में लिख लें, यानी ये माइनस का 2/9 है और प्लस का 1/9 है और प्लस का 1/11, यानी बीच वाला तो ऐसे लिखते रहेंगे बाहर, बाकी सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, एंड सॉन कर देंगे, प्लस एंड सॉन टू इन्फिनिटी। सॉल्व करके शुरुआत, क्यों सीरीज़ यहीं से डिफाइन हो जाएगी तो आगे की टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। 1 प्लस नहीं होगी तो हम दोबारा लिख देंगे। तो 1/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे सेम है, ऊपर हम डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, यानी -2 + 1 -2 + 1 डिफरेंस 1 आ जाएगा, बड़ी क्वांटिटी माइनस की है तो ये वैल्यू मिलेगी -1/5 1/7। और इसी में भी वैसे ही कैलकुलेशन है, -1/9 और प्लस 1/11। यहाँ से सीरीज़ क्लियर हो जाएगी, प्लस एंड ऑन करके छोड़ दीजिए। टर्म जो है ये निगेटिव आएगा, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू के टर्म को छोड़ दें, बाकी टर्म जो है इस टर्म को अगर छोड़ दें तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, ये प्लस तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/5 माइनस, फिर ये प्लस आ रहा, फिर ये माइनस आएगा। तो ऐसे हम कह सकते थे कि अगला टर्म ये माइनस आएगा, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हम इस सीरीज़ से इसको बाहर फेंक देते हैं। तो बाहर के लिए हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 का
1/2 का इस 1 में इंटू हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बाहर फेंक रहे हैं तो यहाँ से अलग कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो इसका इंटू 1 में इंटू हो गया, प्लस 1/2 का इस वाले ब्रैकेट में इंटू हो गया, जो कि 1/3 माइनस 1/5, जो ग्रेगरी सीरीज़ से मिलते जुलते नंबर हैं, क्योंकि अपान में जो है सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है। यानी -1/3 जो है उसका सेल पहले माइनस होता है, 1/5 से प्लस होता है, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसको अल्टरनेट ग्रेगरी सीरीज़ के अकॉर्डिंग बनाना कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 1 ये तो 1 आ गया, अपान में 2, तो इसमें से हम माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो ऐसा हो जाएगा, सारे टर्म उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि प्लस पहले लिख चुके थे, इसलिए हम इसे काटेंगे नहीं, ऐसे लिखा रहने नहीं, माइनस इसमें से बाहर निकाल दिया, जो 1/2 में इंटू हो के यहाँ नज़र आ रहा है आपको। इस सीरीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, -1/3 प्लस का 1/5, ये ग्रेगरी सीरीज़ के अकॉर्डिंग साइन हो गए, जिसमें ऐसे ही टर्म आते हैं 1/11। अब तो ज़्यादा टर्म लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 3 टर्म से काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सीरीज़ ये बनती हुई नज़र आ रही है। अब लेकिन ग्रेगरी सीरीज़ में फर्स्ट टर्म और होता है पॉजिटिव, उसको हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। तो इसी स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप में 1/2 इस प्लस को इस प्लस माइनस के इंटू होगा, माइनस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ पर हम चाहेंगे कि सीरीज़ ग्रेगरीज कंप्लीट हो, तो एक हमें 1 की ज़रूरत है, तो 1 माइनस कर लें, जितना माइनस किया उतना प्लस कर लें, जो कि ब्रैकेट में इस 1 को लिख दिया, ये दोनों कैंसिल होकर 0, और बाकी हमारे पास थे -1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, बस इतना छोड़ दी, प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये तो ग्रेगरी सीरीज़ बन जाएगी। और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यानी इस बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1/2 का इसमें इंटू होगा और इसमें इंटू होगा, तो ये काम कर लें पहले। 1/2 पहले से बाहर चल रहा है और हमने अभी ब्रैकेट ओपन किया, -1/2 का इंटू हो जाएगा -1 में, और -1/2 का इंटू होगा इस पूरे ब्रैकेट में, यानी ये ब्रैकेट है, इसमें आ रहा 1 माइनस 1/3, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है, सारे ऑट यहाँ पर हैं, 2 बढ़ते चले जा रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी होगी सीरीज़। तो 1/2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 लिख दिया ये वाला, -1/3 3 है, तो जितनी यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और उसकी पावर 3 कर दें, यानी जितना नीचे है, क्यों 1 के बाद 3 करेंगे 1 ही आएगा। इस तरीके से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 5 कर देंगे पावर, -1/7 इंटू उसकी पावर 7 कर देंगे, ताकि ग्रेगरी सीरीज़ यहाँ पर लगा सकें। थोड़ी देर के लिए अगर हम इस वाले 1 को अगर x कह दें तो वैसे डायरेक्ट भी वैल्यू 10⁻1 हो जाएगी ये, लेकिन हम 1/2 जोड़ेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, आधा आधा 1 होता है, -1/2, तो इसे x समझे तो 1/3 इंटू x³ हो जाएगा, प्लस 1/5 इंटू x की पावर 5 माइनस 1/7 x की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक ग्रेगरी सीरीज़ की जो सेकंड फार्म है, y सेकंड फार्म ऑफ ग्रेगरी सीरीज़, हम लोग जानते हैं ये होता है फार्मूला, tan इनवर्स x = x माइनस 1/3 x³ प्लस 1/5 x टू द पावर 5 माइनस 1/7 x की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन, यानी यही सीरीज़ है, और इसकी वैल्यू tan इनवर्स x होती है ग्रेगरी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। ये इक्वल चल रहा था द गिवन सीरीज़ के सम के, द सम ऑफ गिवन सीरीज़ के सम के इक्वल चल रहा है, जिसकी वैल्यू आ गई ये 1 माइनस 1/2, और ये वैल्यू पूरी ब्रैकेट के अंदर है, tan इनवर्स x है, और x की वैल्यू आप वापस कर दीजिए, अपनी तरफ से मानी हुई है वैल्यू, और ये वैल्यू जो है x की 1 थी, माने नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ से ये इस स्टेप पे आ सकते हैं, बस फार्मूला लिख दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 45 की वैल्यू, यानी 45 की वैल्यू π/4 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर 10 को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स में बदल जाएगी, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 के इक्वल रख सकते हैं। तो गिवन सीरीज़ का जो सम चल रहा था ऊपर, तो 1 था, इसमें -1/2, और ये वैल्यू है कितने π/4 के इक्वल है, यहाँ पर बता दी, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो।
तो 1 माइनस 1 का पाई में इंटू करेंगे, पाई 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यानी इसका हमारा जो सीरीज़ थी उसका सम आ गया 1 माइनस पाई बाई 8 आ गया। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।